जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। ठीक है, बिहार बोर्ड में सामाजिक विज्ञान में पूछने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसमें हम लोग भी देखने वाले किसमें तो आपदा प्रबंधन से जो मुख्य रूप से क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो सबसे पहला बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सबसे पहला कि भूकंप क्या है। ठीक है, भूकंप क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद भूकंप क्या है, उसके बाद इनका विभिन्न प्रकार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सुनामी क्या है, सुनामी क्या है, सुनामी क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भूस्खलन क्या है, भूस्खलन क्या है। उसके बाद पूछा जाता है दोस्तों हिमस्खलन क्या है, हिमस्खलन क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th बिहार बोर्ड का। ठीक है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। भूकंप क्या है, भूकंप का विभिन्न प्रकार। ठीक है, उसके बाद सुनामी क्या है, भूस्खलन क्या है, हिमस्खलन क्या है। ये 5 क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात आती है किसमें, सबसे पहला बात आते है भूकंप में। कहा आते हैं भूकंप, यानी भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। तो परिभाषा बोलना है कि जब कभी कंपन स्थल में होता है, जब कभी कंपन स्थल में होता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी जब स्थल कंपन करता, कंपन मतलब क्या था दोस्तों, तो हिलना। जब स्थल क्या करता है, जब स्थल कंपन करता है तब ऐसी हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जब स्थल कंपन करता है तब ऐसी स्थिति हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो भूकंप कहते हैं। तो परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो भूकंप क्या है, भूकंप क्या है, तो जब कंपन पृथ्वी यानी जब कंपन स्थल में होता है तब ऐसी हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जब कंपन स्थल में होता है तब ऐसी हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये वह भूकंप का परिभाषा किसका दोस्तों, तो भूकंप का परिभाषा हुआ। क्योंकि ये जो सामाजिक विज्ञान में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये आपदा प्रबंधन में पूछा जाता है और बहुत छोटा क्वेश्चन आंसर होता है और 2 मिनट का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा ये देना है कि जब कंपन स्थल में होता है इसे हम लोग भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप। भूकंप का दोस्तों विभिन्न क्रिया। ठीक है, भूकंप का विभिन्न क्रिया है। भूकंप हम लोग क्या बोले कि जब कंपन, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है, ये जो पृथ्वी है तो जब कंपन यानी जब कंपन पृथ्वी यानी कि स्थल में होता है, कहाँ होता है, जब कंपन स्थल में होता है यानी जब ये हिलता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग भूकंप। क्या कहते हैं, भूकंप। जब कंपन स्थल में होता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। उसका विभिन्न प्रकार है, तो विभिन्न इसका प्रकार ये है। तो भूकंप जब प्रारंभ होता है तो विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया। सबसे पहला क्षेत्र है भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र। उसके बाद है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब भूकंप आता है, ठीक है, तो भूकंप आने के क्रम में इसको 2 क्षेत्रों में बांटा गया। एक है भूकंप केंद्र और एक है अधिकेंद्र। एक है भूकंप केंद्र और एक है अधिकेंद्र। तो हमने भूकंप पर बता दिया कि जब कंपन स्थल में होता है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो भूकंप जब उत्पन्न होता है जैसे बढ़ता है इसे हम लोग 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। एक होता है भूकंप केंद्र और एक होता है अधिकेंद्र। अब भूकंप केंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो आते हैं तो देखिए भूकंप केंद्र किसे कहेंगे, तो ये स्थल का वह भाग, स्थल का या पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर कंपन प्रारंभ होता है,
पृथ्वी का वह भाग जहां पर कंपन प्रारंभ होता है उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का डोलना भूकंप कहलाता है, लेकिन वह बिंदु जहां से कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, तो अगर ये पृथ्वी है, ये क्या दोस्तों, पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। अगर ये क्या पृथ्वी है, मान लीजिए कि कंपन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से डोलना क्या हुआ प्रारंभ, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, और कंपन दोस्तों यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, कंपन प्रारंभ हुआ, तो ये जो कंपन जहाँ से प्रारंभ हुआ दोस्तों उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। जहां से कंपन प्रारंभ होता है दोस्तों उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। बस आया। तो पृथ्वी का वह स्थल या पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां से कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अधिकेंद्र। क्या आता है, अधिकेंद्र। इसका मतलब है कि इसका अब देखिए यहाँ से भूकंप प्रारंभ, अब ये प्रारंभ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा, तो ये दोस्तों धीरे 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 ऊपर की ओर आता है। कहा था दोस्तों, ऊपर की ओर आता, और यहाँ के पृथ्वी से यानी कि स्थल से यानी कि भूप परपटी से यानी सबसे ऊपरी इलाका जो होता है वहां से आके टकराता है। तो अगर अधिक केंद्र का प्रसार बोलेंगे तो बोला जाता है कि भूप परपटी या भूपटल का वह इलाका, भूपटल का वह इलाका जहां पर कंपन का सबसे पहला झटका महसूस किया जाता है। भूपटल का वह इलाका या वह क्षेत्र, भूपटल का वह इलाका या वह क्षेत्र जहां पर कंपन का सबसे पहला झटका महसूस किया जाता उसी क्षेत्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से कंपन प्रारंभ, अब कंपन प्रारंभ होते होते आगे बढ़ते 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 होते मान लीजिए यहाँ से टकराया, तो जहां से टकराया उसी क्षेत्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये कहलाता है अधिकेंद्र। क्या कहलाता है दोस्तों, तो अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तो हम आशा करते हैं आप भूकंप, ठीक है, भूकंप, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र समझ गए। ठीक है, हमने भूकंप बताया था कि जब कंपन स्थल में होता है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, और भूपटल या तो पृथ्वी का वह क्षेत्र या वह इलाका जहाँ से कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहेंगे। उसके बाद बोले भूपटल का वह इलाका जहाँ पर भूकंप का सबसे पहला झटका महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। क्या दोस्तों, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। बात समझ आ गई? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार, अगला क्या क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि भूकंप का विभिन्न, तो हम ये समझ गए कि भूकंप किसे कहते हैं, अधिकेंद्र क्या है, भूकंप केंद्र क्या है। ठीक है दोस्तों, अब आते विभिन्न प्रकार भूकंप का। तो भूकंप विभिन्न प्रकार होते हैं। भूकंप में जो कंपन होता है वो भूकंपीय कंपन कहलाता है। दोस्तों सीख दीजिए कि हम बोले कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, तो जब कंपन स्थल में होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो इसी कंपन को भूकंपीय तरंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन एक और आता है, भूकंपीय तरंग से क्या समझो, भूकंपीय, भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग क्या, भूकंपीय, तो भूपटल पर होने वाले कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूपटल पर होने वाले कंपन को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। क्या है, भूपटल पर होने वाले कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। और इस तरंग को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। भूकंपीय तरंग को दोस्तों 3 क्षेत्रों में बांटा गया। एक क्षेत्र कहलाता है, एक क्षेत्र कहलाता है दोस्तों पी तरंग, एक कहलाता एस तरंग और एक कहलाता एल तरंग। ठीक है, भूकंपीय तरंग तो पृथ्वी पर या भूपटल पर होने वाले कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। यह तरंग विभिन्न प्रकार से हो सकता है, या फिर प्लेट के प्लेट टकराने से, या फिर कोई बड़ा परमाणु बम या कोई बम पृथ्वी से गिर जाने पे, या कोई उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर जाने से, या ज्वालामुखी विस्फोट होने से, तो कंपन विभिन्न प्रकार होता है। तो पृथ्वी पर होने वाले कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग को दोस्तों प्राथमिक तरंग यानी प्राइमरी कहा जाता है, प्राथमिक तरंग।
एस तरंग को द्वितीयक तरंग सेकेंडरी और एल को लॉन्ग यानी कि दीर्घ तरंग कहा जाता है। ठीक है तो भूकंपीय तरंग बता दिए। भूकंपीय तरंग को कितने चित्रों में बांटा गया? तो 3 चित्रों में बांटा गया। कौन कौन? तो पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी, एस और एल, पी, एस और। अब इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि भूकंप केंद्र जहां से कंपन प्रारंभ होता और ऊर्ध्वाधर जहां की ये आता यानी कि ये अधिकेंद्र, तो ये जो कंपन प्रारंभ होता है इस तरंग को कौन सा तरंग कहा जाता है? तो हम बता देते दोस्तों कि भूकंपीय तरंग को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, पी, एस और एल। ये जो पहला वाला होता है इसे कहा जाता है पी तरंग। क्या कहते हो? पी। और यहाँ पर जो झटका आएगा उसे कहा जाता है एस तरंग। और जितनी दूर तक ये जाएगा दोस्तों उसे कहा जाता है एल तरंग। क्या कहता है? तो भूकंपीय तरंग को 3 क्षेत्र में बांटा गया। तो पहला भूकंप केंद्र अधिकेंद्र के ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत जो रेखा होता है, भूकंप केंद्र अधिकेंद्र के लंबवत जो रेखा होता है या लंबवत जो तरंग होता है उसे पी तरंग कहा जाता है। उसका जहां पर ये पहला झटका महसूस कराता उसे एस तरंग कहा जाता है। और जितनी दूर ये जाता है उसे हम लोग दोस्तों एल तरंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये भूकंपीय तरंग का तीनों प्रकार और ये देख ले कहाँ कहाँ होता है। इससे बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे खतरनाक कौन सा तरंग है? तो सबसे खतरनाक जब तरंग की बात करें दोस्तों वह एल तरंग। एल तरंग सबसे खतरनाक तरंग है जो बहुत नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? बहुत नुकसान करता है। अगर आप इसका उदाहरण चाहते हैं तो आप सिंपल समझिए, अगर आप कभी ना कभी अगर मान लीजिए आप उदास हैं या मन नहीं लग रहा है या कभी घूमने फिरने के लिए गए, आप कभी तालाब या नदी के बगल में अगर बैठे हैं तो मान लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा यानी ईट या फिर मान लो गिट्टी को उठाकर आप पानी में फेंकते हैं। आप फेंकते हैं, जब आप जब देखते हो वहां से एक प्रारंभ होता है, यानी वहां से वो जो कि प्रारंभ होता है उसका पानी क्या होता है? प्रारंभ जाता है ना। तो जहां पर वो गया, जहां शुरू होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? तो भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं? और जहाँ पानी वो मतलब वो ढेला गिरा होगा उसको कहते हैं भूकंप केंद्र। जहाँ वो हिलना शुरू हुआ उसे कहते हैं हम लोग अधिकेंद्र। जितनी दूर हो जाएगा, जितनी जगह जाएगा, यानी उसी पर हम लोग कहें कि जहाँ मान लो अगर ये तालाब है तो हमने मान लो यहाँ पर अगर ढेला फेंका तो जहाँ पर वो गया आई जो लंबवत बना इसे कहा जाता है पी तरंग। क्या कहा जाता है? पी तरंग। और जहाँ वो शुरू हुआ गोलाप बनना उसे कहा जाता है एस तरंग। और जितना दूर देखिए किनारे तक वो पानी जाएगा उसे कहा जाता है एल तरंग। क्या कहता है? एल तरंग कहा जाता है। तो एल तरंग जो होता है वो सबसे खतरनाक तरंग होता है। तो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता एग्जाम में, तो सबसे खतरनाक तरंग कौन सा? तो सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग को कहा जाता है। ठीक है, आप समझिए इसको। तो भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, भूकंपीय तरंग, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है वो आपका सुनामी क्या है? सुनामी तो भूकंप से ही रिलेटेड है। सुनामी किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा बोलना है कि जब कंपन समुद्र के तल में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। मान लीजिए समुद्र है, उसके तल में, तट में नहीं, तल में, तो जब कंपन समुद्र के तल में होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो सुनामी कहते हैं। जब कंपन समुद्र के तल में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। इससे तटीय प्रदेश के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हम लोग तो तटीय से दूर है, यानी हम लोग समुद्र के किनारे से बहुत दूर है, बिहार बहुत दूर है, तो हम लोग को ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन वैसा राज्य जो समुद्र के किनारे में रहते हैं वहां जब सुनामी आता है तो बहुत नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सुनामी। किसका दोस्तों? सुनामी। ठीक है दोस्तों, इसी में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या? तो इसका मतलब बोलना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जब आप बोल सकते हैं जब मिट्टी या पत्थर पर्वतों से ढहकर नीचे गिरता है तब ऐसे तो हम लोग क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। मान लीजिए क्या है? पर्वत है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये पर्वत, ये क्या है दोस्तों? तो ये पर्वत है। तो जब जब पहाड़ों से मिट्टी या पत्थर का ढहकर नीचे गिरना ही भूस्खलन कहलाता है। पहाड़ों से मिट्टी या पत्थर का ढहकर नीचे गिरना ही भूस्खलन कहलाता है। पहाड़ों से मिट्टी या पत्थर का ढहकर नीचे गिरना ही क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है भूस्खलन कहलाता है। क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। तो ये परिभाषा आपका किसका था दोस्तों? तो भूस्खलन का।
आशा करते आपको याद होता जाता होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछता है भूस्खलन की अत्यधिक क्रिया हमारे देश में कहाँ होती है। तो हमारे देश में जो भूस्खलन की अत्यधिक क्रिया होती है दोस्तों, वो आता है उत्तराखंड। कहाँ दोस्तों? तो उत्तराखंड में भूस्खलन की अत्यधिक क्रिया होती है। क्योंकि सबसे अधिक पहाड़ अगर बोले मिट्टी का तो उत्तराखंड में, वहां पर भूस्खलन बहुत है। इसको लैंड स्लाइड भी कहते हैं, लैंड स्लाइड कहते हैं, लैंड स्लाइड कहते हैं इसको, मिला बोला जाता है लैंड स्लाइड। ठीक है दोस्तों, ये पर्वतीय इलाकों में सबसे अधिक होता है कि मिट्टी बह करके सड़कों पर आ जाता है, बाधित हो जाता है, वो सड़क टूट जाता है। अगर गाड़ी घोड़ा हो तो वो नीचे चला जाता है, घाम चला जाता है, इंसानों की मृत्यु हो जाती है। गाड़ी अगर जाम रहता है तो बहुत नुकसान होता है, पैसे का, वस्तु का, सामान का, टाइम का बहुत नुकसान होता है इससे। ठीक है, अगला आपका दोस्तों वो है हिमस्खलन। क्या दोस्तों? हिमस्खलन। तो भूस्खलन के जैसा है क्या दोस्तों आपका हिमस्खलन, यानी कि ये बर्फ वाले पहाड़ों से, बर्फीले पहाड़ों से बर्फ का नीचे गिरना, बर्फीले पहाड़ों से बर्फ का नीचे गिरना हिमस्खलन कहलाता है। बर्फीले पहाड़ों से बर्फ का नीचे गिरना क्या कहलाता है दोस्तों? तो हिमस्खलन कहलाता है। बर्फीले पहाड़ों से बर्फ का नीचे गिरना हिमस्खलन कहलाता है, ये आपका हिमस्खलन। तो आज का टॉपिक था दोस्तों भूकंप क्या है, इनका विभिन्न प्रकार। ठीक है, उसके बाद सुनामी क्या है, उसके बाद आपका भूस्खलन क्या है, हिमस्खलन क्या है, ये पांचों टॉपिक आज हम आपको बता दें। ठीक है दोस्तों, तो फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात हम करता है भूकंप क्या है। तो हम बोले जब कंपन स्थल में होता है उसे भूकंप कहते हैं। तो कंपन के दौरान ये घटना होती है, एक भूकंप केंद्र आता है, एक अधिकेंद्र आता है। तो हम बोले कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ से कंपन प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहते हैं। उसका भूपटल का वह इलाका जहाँ सबसे पहले कंपन का सबसे पहला झटका, या फिर भूपटल के ऊपर का वह स्थान जहाँ पर सबसे पहला झटका महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। उसका ये कंपन जो होता है इसे भूकंपीय तरंग भी कहा जाता है। तरंग जिसका लहरें उठती हैं पानी का, तो तरंग कहलाता है। तो ये तरंग किसे कहते हैं, ये तरंग कितने प्रकार का बांटा गया था। हम बोले कि पृथ्वी पर होने वाले कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इस तरंग को तीन भागों में बांटा गया, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग, यानी पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। ठीक है, पी तरंग किसे कहते हैं? तो भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र के बीच ये लंबवत जो रेखा बनता है उसे पी तरंग कहा जाता है। अधिकेंद्र के पास जो तरंग उठता है उसे एस तरंग कहा जाता है। उससे दूर जो तरंग जाता है उसे एल तरंग कहा जाता है। सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग, ये बता दिए। उसका हम लोग क्या, तो सुनामी। तो हम बोले जब कंपन समुद्र के तल में होता है तो उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। ये प्राकृतिक आपदा से बहुत नुकसान होता है तटीय प्रदेश के लोगों को। ठीक है, उसका बताया हम लोग क्या, तो भूस्खलन क्या होता है, तो पर्वतों से या फिर पहाड़ों से मिट्टी या पत्थरों का ढहकर नीचे गिरना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। ये भी एक प्राकृतिक आपदा। फिर क्या है, तो बर्फीले पहाड़ों से बर्फ का नीचे गिरना हिमस्खलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्लास 10 बोर्ड एग्जाम पूछने वाला हम सब बता दें। ठीक है दोस्तों, अगर आप आगे भी इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कर दीजिए, हम अगला वीडियो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।